मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने कभी लाइफ में एक मिरेकल एक्सपीरियंस किया है? क्या आपने कभी लाइफ में कोई चमत्कार क्रिएट किया है? शायद वो एक छोटा सा कॉन्सिडेंस हो सकता है, जैसे कि आपने किसी दोस्त के बारे में सोचा जो आपको बहुत प्यारा है और उसका फोन आ गया, या फिर आपने किसी के बारे में सोचा और उनसे ग्रोसरी स्टोर पे टकरा गए या रेस्टोरेंट में मिल गए, या फिर शायद कुछ और बड़ा हुआ हो, जैसे कि आपने थोड़ी एक्स्ट्रा मनी की डिजायर की हो और वो मैजिकली आपके पास आ गई हो, या आपने अपने सपनों में पार्टनर से मिलने की ख्वाहिश बहुत टाइम से रखी हो और अचानक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सिडेंसेस के जरिए आप अपने सपनों के इंसान से मिल गए। और क्या पता ये और भी बड़ा मिरेकल हो, जैसे कि मिरेकल हीलिंग। मान लीजिए कि कोई ऐसी बीमारी जिसका डॉक्टर ने सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन किसी तरह से आपने उसे ओवरकम कर लिया, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में थे आप जो कि बहुत ही मुश्किल थी और अचानक जरूरी रिसोर्सेस मिल गए और आप उससे निकल गए। इस वीडियो में मैं आपको मिरेकल्स के पीछे का साइंस समझाऊंगा, न्यूरोसाइंस, बिहेवियरल साइकोलॉजी और मेटाफिजिक्स के जरिए। आप समझ पाएंगे कि कैसे आपने पहले मिरेकल्स क्रिएट किए और कैसे आप उन्हें बार बार रेप्लिकेट कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप एक ऐसी इंटेलिजेंस के साथ को क्रिएट करते हैं जो पूरी रियलिटी के साथ होता है। कुछ लोग इसे यूनिवर्स कहते हैं, कुछ गॉड, कुछ अल्लाह और कुछ जीसस। नाम चाहे जो कुछ भी हो, असल बात यह है कि लाइफ का एक कोरस्पॉन्डिंग नेचर होता है, और ये बात प्रूफ हुई है कि जो हम सोचते हैं वही हमारी लाइफ में मटेरियलाइज होता है। अगर हम अपने विजन और ड्रीम्स को काफी देर तक होल्ड करें तो ना सिर्फ वो ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, बल्कि जिस तरीके से होते हैं वही उन्हें मिरेकल बनाता है। जो चीज होती है वो हमेशा सरप्राइज करती है, एक ऐसी खुशी के साथ, एक ऐसे फेथ के साथ जो हमें फ्यूचर के लिए एक्साइटेड करता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा ताकि आप अपनी लाइफ में मिरेकल्स प्रेडिक्टेबली क्रिएट कर सकें, क्योंकि सच ये है कि मिरेकल्स एक एवरीबॉडी ऑक्यूरेंस होने चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको उन्हें एक्सपीरियंस करने से रोक रही हैं, और मैं उन्हें भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं शुरू करूंगा अपनी एक स्टोरी के साथ, एक मिरेकल की स्टोरी जो मेरी जिंदगी में हुई थी। ऐसी कई मिरेकल्स हुई हैं मेरी लाइफ में, लेकिन ये स्टोरी मुझे ये यकीन दिलाने के लिए काफी थी कि एक पावर है जो मुझसे बड़ी है। ये स्टोरी लगभग एक डिकेड पहले की है, जब मैंने अपना कोचिंग बिजनेस शुरू किया था। मुझे पता था कि मैं एक स्पीकर बनना चाहता हूं, तो उस टाइम पर जब मैं अपनी ड्रग और अल्कोहल रिकवरी के फेज में था, मेरा इनर डायलॉग बहुत नेगेटिव था। मैं हर सुबह पावरफुल लोगों की बातें सुनता था जो मेरे इनर क्रिटिक को रिप्लेस कर सके। उन्हीं लोगों में एक नाम था लेस ब्राउन। अब पता है, मुझे लगता था कि वो दुनिया के बेस्ट स्पीकर हैं। मैं उनके जितना ज्यादा वीडियो सुनता था ताकि अपने अंदर मोटिवेशन और पॉसिबिलिटीज को बिल्ड कर सकूं। जब आप अपने किसी डिजायर को इमेजिन करते हो और उसके फुलफिलमेंट का एक इमेज अपने दिमाग में बनाते हो, तब आप एक मेमोरी क्रिएट करते हो, एक ऐसे फ्यूचर की मेमोरी जो अभी तक हुआ ही नहीं है। आपका दिमाग इस प्रोसेस में चेंज होने लगता है और ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। ये एक्टिविटी आपके नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट होती है और आप इसे एक इमोशन के रूप में फील करते हो। अब ये इमोशन आपको लिटरली उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट या रेजोनेट करता है जो आपके डिजायर के अलाइंड होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम एक एनर्जेटिक रियलिटी में जीते हैं। पूरा फिजिकल वर्ल्ड एक एनर्जेटिक ब्लॉकचेन पर बिल्ड होता है। हिंडस इसे आकाशा कहते हैं, कुछ लोग एथर और कुछ इसे यूनिफाइड फील्ड या हॉली स्पिरिट कहते हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक एनर्जेटिक मेन फ्रेम के थ्रू कनेक्टेड है, जहां हर थॉट और इमोशन एक ऑर्डर की तरह यूनिवर्स को कम्युनिकेट करता है। इमेजिन करो, जैसे ही आपने अपने डिजायर का ऑर्डर प्लेस किया, यूनिवर्स का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक इनविजिबल मैकेनिज्म काम करना शुरू कर देता है जो आपके मनी गोल्स, अबंडेंस और मिरेकल्स को डिलीवर करने के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। अब एक और माइंड ब्लोइंग बात यह है कि यह प्रोसेस टाइम और स्पेस के लिमिटेशंस के बियॉन्ड काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, हैरोल्ड वुडॉल का मेरे लाइफ में उस गैस स्टेशन पे आना, उसके पीछे उनकी पूरी लाइफ की एक चेन ऑफ इवेंट्स थी। उनका मिलिट्री ज्वाइन करना, किसी रैंडम डे पर गैस लो होना और उस गैस स्टेशन तक आना, हर डिसीजन, हर एक्सपीरियंस एक कॉज एंड इफेक्ट का पार्ट था जो उन्हें उस मोमेंट तक लेकर आया।
इसी तरह से जब आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को इमेजिन करते हो ना, लाइफ ऑलरेडी उन्हें फुलफिल करने के प्रोसेस में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि यूनिवर्स हमेशा आपकी ड्रीम्स और अबंडेंस के लिए काम कर रहा होता है, चाहे आपको इसका अभी पता हो या ना हो। कैसे मिरेकल्स मैनिफेस्ट करें? जब आप एक डिजायर रखते हो, यूनिवर्स उसके फुलफिलमेंट के लिए इमीडिएटली काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस रिलैक्स करके बैठे रहें और एक दिन कोई आपके दरवाजे पर करोड़ का चेक डिलीवर कर देगा। एक्शन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक्शन इंस्पायर्ड होने चाहिए। जैसे मुझे स्पीकर ट्रेनिंग का एक थॉट आया, मैंने उस आइडिया को फ्लो किया, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया और इस प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिरेकल्स एक्सपीरियंस किया। ये 3 स्टेप्स याद रखो जो मिरेकल्स और अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है। डिजायर रखें। सबसे पहला स्टेप है अपने डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन करना, चाहे वो मनी, सक्सेस या फाइनेंशियल फ्रीडम हो, क्लैरिटी जरूरी है। नेक्स्ट है रिलैक्स करें और यूनिवर्स को काम करने दो। जब आप अपने गोल्स को लेकर डेस्परेट या एंग्शियस होते हो तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है और मिरेकल्स ब्लॉक हो जाते हैं। जब आप ट्रस्ट करते हो और रिलैक्स करते हो, यूनिवर्स एफर्टलेस तरीके से काम करता है। रेजिस्टेंस को छोड़ें। जब आप बार बार सोचते हो मेरा गोल अब तक क्यों नहीं आया, मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। ये आपकी वाइब्रेशन को और लो कर देता है और आप मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में डिले करते हो। मैनिफेस्टिंग मनी एंड अबंडेंस। अगर आपको मनी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए डेस्परेशन को छोड़ना होगा। जब आप अपने गोल के बारे में ओवरथिंक करते हो तो आपकी एनर्जी स्कार्सिटी की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती है, जो यूनिवर्स को कंफ्यूज करता है। आपका काम है अपने ऑर्डर को प्लेस करना, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस के ड्रीम्स को इमेजिन करना और उसके बाद चिल आउट करना। जैसे स्क्रिप्चर कहती हैं, आस्क एंड यू शैल रिसीव। मिसिंग पीस ये है कि आपको आस्क के बाद ट्रस्ट करना और रिलैक्स करना होगा। मिरेकल्स और अबंडेंस रोज के बेसिस पर कैसे अट्रैक्ट करें? हर दिन यूनिवर्स आपके डिजायर्स को फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। अब प्रॉब्लम यह कि हम ज्यादा फोकस करते हैं उन चीजों की अब्सेंस पर जो हमें चाहिए। अगर आप बस अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहें और ट्रस्ट करें, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स एक रेगुलर चीज बन जाएंगे। और एक लास्ट बात, मिरेकल को रेयर इवेंट्स मत समझना, ये हर वक्त होते हैं। सिर्फ आपकी अवेयरनेस और ट्रस्ट चाहिए। जब आप अपने थॉट्स और वाइब्रेशन को अबंडेंस के साथ अलाइन करते हो, यूनिवर्स ऑटोमैटिकली उन्हें रियलिटी में बदलने लगता है। सो आपकी लाइफ में आज से मिरेकल्स और अबंडेंस अट्रैक्ट होना शुरू होगा। बस ट्रस्ट करें, रिलैक्स करें और अपने डिजायर्स यूनिवर्स को कम्युनिकेट करें। मुझे यकीन है कि आज आपके दिन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। मिरेकल्स आपकी लाइफ में रोज होंगे और फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी एक नेचुरल स्टेट बनेगी। ब्लेसिंग्स और अबंडेंस आपके साथ हों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नीचे कमेंट में आई एम ग्रेटफुल लिखकर यूनिवर्स की सभी ब्लेसिंग्स के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं।